गढ़वाल की ढाणी के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले तयाजी महाराज की, जय बोले जसाज की, रामछा पीर की। अपने दुखिया की ढाणी सांगवाई ढाणी में आएगा लोग और किसी की ढाणियां रामनाथ देगा बना बाकी तो रास्ते में मिलके तो कुछ ढाणी सब अब रात भेजूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। विधानसभा चुनाव के बाद जो धन्यवाद सभा के आयोजन रखे, 27 ग्राम पंचायतों में मैं जा पाया था और अपने इन पंचायतों का बाद का प्रोग्राम रखना था, रख नहीं पाया। आज मैंने उसका धन्यवाद और वोट की अपील का कार्यक्रम रखा। आज मैंने शुरुआत खींवसर से इस इलाके से की। मैं आपको चुनाव में आपने जीता के मुझे चौथी बार राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा और वोट की अपील कर आप जो उपस्थित हुआ। कई समय से जब मैं नहीं आया था तभी लगातार आप वोट डाल रहे थे। उस ढाणी का तो रिकॉर्ड है 77 से लेके और आज तक के अंदर और अलग 8 से लेके जब ढाणी अलग बनी उस समय से 3 से लेके जब ढाणी अलग थी तो लगातार आपने इस ढाणी से पूरी ग्राम पंचायत से हमेशा मुझे बढ़त दिलाई। बहुत बहुत बारंबार आपको धन्यवाद। बड़ी तादाद के अंदर हमारे मातृशक्ति भी यहाँ बैठी है, नौजवान बच्चे भी है, हमारी एमएलए साहिबा इंदिरा बावी जी भी बैठी है, जनाराम जी, चेयरमैन साहब मुंडवा के सुभाष जी कंदोयार के, आप तमाम लोग ढाणी के अंदर आकर ऐसा लगता है जैसे परिवार के अंदर बैठे हैं और सारे आप उस मन से लगते हैं और आप मुझे कुछ कह देते हैं, मैं उस बात का बुरा नहीं मानता और मेरी बात का आप भी कभी बुरा नहीं मानते। तो एक परिवार की तरह ये एक परिवार की तरह लोकसभा चुनाव अभी सोच भी कह रहे थे कि लेट गणा आया, मैं कहा आएगा तो कहीं ठीक है आधी जगह भूखी देख जब वोट आई 15 दिन का समय मिला और 15 दिन में 400 के लगभग ग्राम पंचायत रोज प्रयास करेंगे तो 15-20 से ज्यादा कार्यक्रम नहीं कर सकते। प्रयास करेंगे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का। मैं गद्दार नहीं पहुंच पाऊंगा। हमारी आरएलपी और कांग्रेस के संयुक्त इंडिया गठबंधन में हूं तो पूरी टीम जाएगी वोट की अपील करने के लिए और मेरे पास जो सबसे ज्यादा नौजवान है इस राजस्थान और नागौर जिले के अंदर, वो एक जवान एक गांव जाएगा, हर बूथ पे वोट की अपील करेगा कि हनुमान जी को जीता के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेज रहे हैं। भाई चुनाव के अंदर दो ही चीज आपको देखनी है। वैसे तो बार-बार चुनाव आ रहा है, बोर तो होने का ज्यादा बेगा हनुमान जी खड़ा हो जेल पंचायत रेडी होना और मैं भी लड़ के थक रहा हूँ यार, हर 3 महीने 6 महीने करेक्ट। अभी क्या 20-25 सीट आ जाती है विधानसभा में, तब तो लड़ने का मजा अलग ही था। एक आप लोगों को रखी बच्चा तो लड़ना हमें पड़ा आप दो बड़े बड़े मुद्दे। एक कैंडिडेट कांग्रेस से भाजपा के अंदर गया और दूसरा एलायंस के अंदर गया, पार्टी ज्वाइन नहीं, वो एलायंस के अंदर अपनी पार्टी के साथ गठबंधन किया कांग्रेस पार्टी का। और जो मेरे सामने प्रत्याशी चुनाव लड़ रही है वो 2009 से 14 लोकसभा की मेंबर थी। उस समय राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस पार्टी का राज था 8 से 13 और दिल्ली में प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का था।
हमारी ये प्रत्याशी बहन ज्योति तो बहुत बड़े घराने से आती है, स्वर्गीय नाथुराम जी की पोती है और बड़ा नाम है इनका राजनीति के अंदर, इनके परिवार का। ये चाहती उस समय नागौर के अंदर बहुत बड़े बड़े काम करवा सकती थी 5 साल के अंदर। 5 साल में एक खोटा एक सिक्का जो कहते हैं ना, 1 रुपए का काम भी नागौर संसदीय क्षेत्र में नहीं कराया। 1 रुपए का काम भी 5 साल हम सब पढ़ाने में थे। मैं बीजेपी का विधायक था, वसुंधरा झगड़ा हो गया, हमने इसको टिकट दिलाया ले जाके साथ में, और बीजेपी में रहते भी कांग्रेस पार्टी के लिए कहा कि ज्योति मिर्जा को जिता के भेजो। 5 साल ढूंढते रह गए लोग, एमएलए के पास नंबर नहीं थे। ये जानाराम जी भी साथ थे, वो हमारे जानाराम ने तो 2 साल तक नंबर को लग गया किसान। ये हकीकत बात बता रहा हूँ, अंदाजी में हकीकत बातें बता रहा हूँ, सुनना इनका। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सब कुछ कर दिया धरती पर, लेकिन कम से कम दोनों कैंडिडेट को देखोगे तो आपको लगेगा भाई बात सही क्या है। सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार आ गई। बीजेपी की सरकार के एमपी ने 19 में मैं आया। अब आप सुनो ये किस्सा। हर जब एमपी बनता है उसका खाता नया होता है, उस एमपी के नाम का अकाउंट होता है। ज्योति मिर्जा, सीआर चौधरी, हनुमान बेनीवाल और सिंह डांगावाल, राम रघुनाथ जी, अलग अलग खाते थे। मैंने कहा यार ये आई नहीं, कहीं गई नहीं, तो इसका बजट चेक करो, खाते देखा। इसके खाते में 5 करोड़ रुपए थे। कितने? 5 करोड़ रुपए। वो 2009 से 14 के 5 करोड़ रुपए 2019-20 के अंदर मैंने काम लिया। 10 साल तक पैसा खर्च करना भूल गई। और वो तो रिकॉर्डेड बात है, ऐसी थोड़ी करें, वो तो रिकॉर्डेड बात, रिकॉर्डेड कि फिर सारे खाते मैंने बंद कराए। मैं सबका नहीं कहूंगा किसके कितना था, किसी छोटा मोटा खाता तो यूपीएससी के समय रह भी जाता है, लेकिन सांसद का 5 करोड़ रुपया अगर रह जाए वो खर्च नहीं कर पाए। और दिल्ली में सरकार, स्टेट में सरकार, हरियाणा का मुख्यमंत्री रिश्तेदार, फला घराना, और नागौर में दिल्ली का 1 रुपया भी नहीं लगा। ये तो होगी ज्योति मिर्जा। अब मेरे पर आ जाओ, मैं 19 से 24 हनुमान बेनीवाल लोकसभा के अंदर जाता है। मोदी की सरकार एनडीए गठबंधन के रूप में सरकार के साथ जाता है। कोरोना काल आता है। कोरोना काल के अंदर कोरोना पीड़ित होने के बाद जब सेकंड लेयर आती है, वो खुद आपके बीच नागौर को अस्पताल के अंदर दौरा करता है, जगह जगह सीएचसी पीएचसी में जाके कहता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी आवश्यकता है। लोग मर रहे ऑक्सीजन सिलेंडर का भाव के अंदर, तब सब छोड़ के भागे। तो कोई नहीं था, एक व्यक्ति जो कोरोना हो रखा था फिर भी लड़ रहा था। 80 मैं नागौर मीटिंग में बोले कितने सिलेंडर की आवश्यकता है, बोले सर 400 की जिले में कितने आ रहे हैं? 80। आप बताओ 80 सिलेंडर से लोगों को मार रहे थे। वो लास्ट में क्या करते थे कि शाम के टाइम ऑक्सीजन का फ्लो धीरे कर देते, सुबह तक मरीज खत्म हो जाता। एक दो जब खत्म हो तो मुझे पता लगा, आपको जाने का कोरोना काल खत्म हुआ, लाखों लोग चले गए हमारे बीच से। तीनों कृषि बिल आए और तीनों काले कानून। राजस्थान के किसानों को कोई मतलब नहीं था उन काले कानूनों से। वो झगड़ा था पंजाब का। पंजाब के किसानों ने आंदोलन की शुरुआत करी मोदी के खिलाफ। हरियाणा का किसान साथ आया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं ने मेरे से बात करी, हनुमान जी राजस्थान के आप हमारे भाई हो, आप ऊंची समाज से आते हो, समाज से आते हैं, हमारा डीएनए एक है, हमारा खून एक है, आप हमारी मदद करो। मैंने कहा क्या मदद चाहते हो आप मेरे से बताओ कि आप मोदी का साथ छोड़ो और शाहजहांपुर बॉर्डर जाम करो। NH-8 जो गुजरात आंदोलन के अंदर बंद नहीं हुआ था। भाइयों 1 मिनट का समय नहीं लगा, दिल्ली में कैबिनेट मंत्री बनता, मुझे रोकने का कोशिश की, हनुमान जी आप हमें छोड़ के मत जाओ, आपका कैरियर खत्म हो जाएगा। मैंने कहा मैं कैरियर की चिंता नहीं करता, अब मैं मेरे भाइयों के साथ जाऊंगा, सत्ता छोड़ के, सत्ता
70 दिन अगर कोई सांसद जिसकी देख रेख सबसे नई पार्टी थी वो चाहता तो कैबिनेट मंत्री बन के अभी आपको 15-20 सीट लेकर 5 मंत्री अभी सरकार के अंदर बना लेता है अलायंस करके, लेकिन किसानों के लिए सत्ता छोड़ दी उस व्यक्ति ने, सर्व समर्पित कर दिया। एक तरफ हनुमान बेनीवाल है, एक तरफ ज्योति मिर्धा है। अब आप दूसरा सुन लो, ये आपका जो रोड का काम अब चालू हुआ है, रातड़ी कितने जिले आते हैं, रातड़ी, अशोक, कोटन, मेट, 5 ग्राम पैसा लाए, टोल कर दो इसको, काम चालू हो गया, जल्दी काम हो जाएगा। एक रोड नहीं, तेजा जी महाराज के जयकारा जब लगाया लोकसभा का तब मैंने, तो मोदी ने कहा हुई तेजा जी, तेजा जी कौन है, पास में बैठे, उसी मोदी को खरनाल में नाक रगड़वा दी, तेजा जी रगड़ाई नहीं रगड़ाई, मैं हूं। अब देख लो आप, एक तरफ ज्योति है और एक तरफ हनुमान है, तय कर लो है? अरे दिल्ली मार बिना सुनी हो जाए। मेरे को तो वैसे आपने सुनो, आपने विधायक बना दिया, मैं तो जहां भी रहूंगा आपका झंडा ऊंचा रखूंगा, लेकिन ऐसे किसी ज्योति मिर्धा एकदम चुटकुला सुना रही थी, आप इस चुटकुले से अंदाज लगा सकते हो। वो बोली कि हनुमान 20-30 प्रोग्राम अटेंड करता है, नागौर के लोगों को पागल बनाता है, मैंने 60-70 कर लिए अटेंड। तो लोग 60-70 कैसे कर सकते हो भाई, 15 मिनट आधा घंटा आने जाने में, चाय पीने में लगता है, ज्यादा से ज्यादा 30 कर लो। तो उन्होंने कहा सर 60-70 मैडम आपने कैसे कर लिए? बोले मेरे पास जितने भी कार्ड आए थे ना, मैं सिराने रख के सो गई, भूल गई और सोई गई, अपना आप अटेंड हो गए। ऐसे ही 70 साल अटेंड किया था नागौर। कहाँ तो नहर आती, कहाँ शिक्षा होती। आज ये बच्चे जिस तरह क्रेजी हो रहे हैं, देखिए जिस तरह बच्चे बदलाव चाहते हैं, तो 60-70 साल पहले नहर आ जाती तो पंजाब से आगे जाती है, हमारी जमीन इतनी मजबूत थी। क्या मैं था क्या उस समय? 52 से लेकर 8 तक मैं तो नहीं था कहीं भी, मैं तो 8 के अंदर आया हूँ, और आने के बाद भी सत्ता में नहीं रहा, सत्ता के खिलाफ। और ये जो सत्ता के खिलाफ संघर्ष करता है प्रदेश में कोई व्यक्ति दिखेगा तो मैं जरूर दिखूंगा, और हर कौम के लिए लड़ाई लड़ी, हर वर्ग के लिए लड़ाई। इस स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ आपने मुझे सड़कों पे लड़ते देखा, वसुंधरा के खिलाफ लड़ते हुए देखा। वो वसुंधरा जिसके प्रदेश के तमाम पार्टियों के नेता पैर छूते थे, उस वसुंधरा को 7 समंदर पार भेज दिया, पता भी नहीं लगा कहां गई वसुंधरा जी। तभी तो भजनलाल आया, वसुंधरा गई और भजन आया। लोग बोले साहब भजनलाल कैसे आया? बोले मेरी वजह से आया, मैंने वसुंधरा को भगाया, भजनलाल का अवतार हो गया। भजनलाल 4 बार खाना खाता दिन में, 4-5 बार रोटी नहीं मिलती, भूख लगती है ज्यादा, और आदमी मन से कैसा मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं 5-6 बार भोजन करते हैं। ये फिर ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, हमारे बैठे हैं पंडित जी, वो 2 दिन पहले भी कह रहे थे हनुमान जी ने भजनलाल जी के लिए कह दिया। मैंने कहा मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि जब मुख्यमंत्री बनाया था तो पूरी रात पैरा रखना पड़ा, मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री एकदम किसी आदमी को उठा कर कलेक्टर बना दो, फिर कहते भाई है तू पकड़ ले जाए, और बिना कहे यार ये कर जिला प्रमुख बनाए खेतला, तो सोचे मैं करूं कहीं यार, तो एकदम सीएम बना दिया। ये तो खाने पीने का इंतजाम करते थे पार्टी कर लेकर भजनलाल, कौन नेता आएगा, खाना क्या बनाना, मीठा बनाना, नमकीन बनाना, ये काम करने वाले आदमी को सीएम बना दिया। तो कोई भजनलाल जी सीएम थोड़ी बने। मुझे भी आप देख रहे हो, मुझे भी लोग कहते हैं हनुमान जी को गुस्सा ज्यादा आता है, लेकिन मैं आधा घंटा माइक पे गालियां तो नहीं देता किसी को। अरे घर पे कहीं थे टाबरा नहीं कहते तवला, कमरे में कह देते होंगे मांगीला मांग थे तो पहले छोटी मोटी कड़ी निकल जाओ थारा मुंडा में, सुनो। लेकिन मुझे बताओ कि अपने एक नेता है नागौर के जो 1-1 घंटे गाली देते हैं माइक पे, है कि नहीं है? मैं कह मैं बहुत बड़ो काम करियो नागौर जिलावार, कहीं काम करियो के मैं मारी रीला बोला अमेरिका नहीं चल है, तो फिर आप अंदाज लगा लो, काम हो जाए।
माताएं बहनें बेटी मेरी बात सुनो, अगर वो मोबाइल को देख ले, उसको सुने तो मेरे को दिल्ली में अपने समाज के लोगों ने कहा, इकट्ठे हो गए जाट समाज के लोग बात करने के लिए, मेरे को बोला ये आदमी ये उनके रामनिवाजी नाथुराम जी कर मैंने कहा हाँ, कि ऐसे क्यों बोल, क्या लोग नहीं करते, क्योंकि लोग इससे मना नहीं करते, बात बीत रही है तो बात को बीतने दो, लोग सोच रहे हैं बीत के टाइम बीत है, यही है। तो पूरी पंचायत से हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, वोट की अपील करना चाहूं, हमें नए नागौर आपका टंगस्टन देखिए, टंगस्टन की जो डेगाना की माइंस बंद पड़ी थी, सर्वे करवाया, चालू करवा रहा हूं, और जब सर्वे हुआ तो उसमें ये बात आई कि लिथियम के भंडार मिलेंगे। अगर लिथियम निकल जाता है तो नागौर बहुत आगे चला जाएगा, वर्ल्ड में अंदर लिथियम हो जाएगा। तो हनुमान बेनीवाल तो प्रयास कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, और नए नेता भी तैयार कर रहा है, नए लोगों को तैयार, आपको लड़ना सिखा रहा है। कभी ये नहीं कहता कानून हाथ में लो, लेकिन कानून की आड़ में कोई गुंडागर्दी करे उसका विरोध करो। ये बात मैं हमेशा आपको कहता हूँ। पाक साहब राजनीति के अंदर रहते हुए किसी व्यक्ति काजल की कोठरी में रहते हुए अगर उसके दाग नहीं लगाओ, वो लगातार लड़ रहा है, पार्टी बना के लड़ रहा है, भीख नहीं मांग रहा है, कभी नहीं कहा मुझे भीख दो, चाहूं तो मैं भी जोड़ी लेके मांगने लग जाऊं, मांगी लोगों ने, मांगी जब भी डेगना में मांगी थी, मैं तो गरीब मां मांगे नागौरी पे, बताओ कितनी बड़ी विडंबना। तो स्वाभिमान मान सम्मान की बातें छोड़ दो आप। अगर इस देश प्रदेश के अंदर सबसे लड़ाका कोई व्यक्ति है जो बिना स्वार्थ के अपनी कौम के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए, शोषित के लड़ सकता है, वो आपके सामने खड़ा है, उसे आपको मजबूती देनी है। एक बार दिल्ली भेजना है ताकि अमित शाह और मोदी की छाती पे 5 साल मूंग जल सकूं आराम से, ये काम आपको करना है। ये लड़ाई आर पार की एक बार नागौर प्रदेश की नजरें टिकी हुई है। नागौर से अगर मैं जीत गया तो वो दोनों परेशान हो जाएंगे, और मैं हार गया तो फिर दूसरा मामला हो जाए। तो पंचायत में पूरे तरीके से लग के बच्चों सारे लग जाओ, और वही हमेशा जो एक तरफा मतदान करते उसी तरीके से आप मुझे आशीर्वाद देना। और